प्रदेश सरकार की मध्यस्थता के बाद सीमेंट फैक्ट्री और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच जारी विवाद समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखजिंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने ढुलाई की दरों पर सहमति जताई है। बैठक के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद शुरू होने के बाद से ही वह व्यक्तिगत तौर पर भी इससे समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने कंपनी प्रबंधन और उच्च अधिकारियों से लगातार संवाद बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की मध्यस्थता और लगातार बातचीत से कंपनी प्रबंधन ढुलाई की नई दरों पर सहमत हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक में बिलासपुर तथा सोलन जिला के ट्रक ऑपरेटर्स तथा अडानी समूह के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में ये नई दरें निर्धारित की गई हैं, जिससे सिंगल एक्सेल के लिए 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल तथा मल्टी एक्सेल के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल की ढुलाई दरें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन ने कल से ही सीमेंट उत्पादन पुनः शुरू करने की अपनी सहमति जताई है तथा ट्रक ऑपरेटर्स भी इन दरों पर ढुलाई के लिए तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष 16 दिसंबर को ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पर चले गए थे, जिसके उपरांत प्रदेश सरकार ने इस मामले की पूरी जानकारी प्राप्त की। प्रदेश सरकार लगातार ट्रक ऑपरेटर्स और फैक्ट्री प्रबंधन के साथ बातचीत करती रही। दाड़लाघाट और बरमाणा स्थित फैक्ट्री का स्वामित्व बदलने के बाद प्रबंधन पुरानी दरों पर ढुलाई भाड़ा प्रदान करने को सहमत नहीं था और यहीं से विवाद बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि इस विवाद का सभी पक्षों को नुकसान हो रहा था। प्रदेश में सीमेंट उत्पादन रुकने से जहां आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था, वहीं इससे जुड़े ट्रक ऑपरेटर्स, ट्रक चालक एवं परिचालक, गाड़ियों की मरम्मत तथा अन्य कार्यों में जुटे स्थानीय लोग, ढाबा संचालक इत्यादि हजारों परिवार भी आर्थिक तंगी की हालत में जा रहे थे। ऐसे में प्रदेश सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण से ही इस मामले को हल करने के लिए लगातार प्रयास किए। ब्यूरो रिपोर्ट, AMI न्यूज़, हिमाचल। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सरकार को तो जो नुकसान हो रहा था, सरकार तो नुकसान कर सकती थी, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान सरकार अगर सहन भी करना चाहती है, अगर हम जिद करते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रक ऑपरेटर्स है, जिनके सहारे परिवार पल रहे हैं, जिनके सहारे उस क्षेत्र की इकॉनमी विकसित हो रही है, उनका हम ज़्यादा नुकसान नहीं देख सकते थे। सरकार अपने नुकसान की भरपाई इधर से नहीं करे, उधर से कर लेगी, लेकिन उनका नुकसान हम नहीं देख सकते थे। और कंपनी वाले भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, तो कंपनी वालों से भी हमने बातचीत करके, संवाद करके रास्ता सुलझाया। अब कंपनी ने भी कल से अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है और ट्रक ऑपरेटर्स ने भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देनी है। लेकिन हमारी सरकार के लिए तो ये सिरदर्द इसलिए बना हुआ था कि कई जगह ट्रक ऑपरेटर्स के हमारे को फ़ोन सीधे आते थे कि इस विवाद का हल निकालिए, जो हमने आज निकाल दिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इसके साथ ही हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है, ये कोई एक परिवार नहीं पल रहा कि जिसका ट्रक चल रहा है उसी का परिवार पल रहा, उसके साथ 4 या 5 फैमिली पलती है। ढाबे वाले का ढाबे चलता है, टायर पंचर वाले का टायर की दुकान चलती है, पेट्रोल पंप वाले का पेट्रोल पंप चलता है, खाने वाले की दुकान में खाना चलता है, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी लग चलती है। इस प्रकार से ये एक मानवीय संवेदना की बात भी थी। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार पिछले 10 दिन से लगातार प्रयास कर रही थी। पहले भी प्रयास किए गए, इसका बनने के बाद प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन जब अहम टकरा जाता है ना, तो थोड़ा प्रयास में समय लगता है। और आज उस अहम का भी अंत हुआ है। मैं इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ दोनों ट्रक ऑपरेटर्स का, और ख़ासकर मैं अडानी ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी बात को समझा, हमारी बात को रखा। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अड़े हुए थे कि 10:15 और 9:15 रुपये में, पर मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। संजय अवस्थी जी भी वहीं थे। फिर इन्होंने मेरी तरफ से डायरेक्शन दिया कि हम इस रेट पर सहमत हुए। एक बात जो मेरे अभी ध्यान में आई है कि 13 पैसे जो सरकार ने डीजल के बढ़ाए हैं, उस मामले को मैं बाद में खुद देखूंगा, क्योंकि वो सरकार ने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए थे, उसके कारण वो हो रहा है, क्योंकि ये बात मेरे उन्होंने ध्यान में लाई है। लेकिन हम जो सिंगल मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपये 30 पैसे
फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है, पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। और उसके बाद जो एनुअल इंक्रीज होता है वो उसी प्रकार से जैसे पहले से चला रहता था वैसे एनुअल इंक्रीज होगा। और जो छोटे मोटे इश्यूज है जो हमारे लेवल पर तय करने वाले नहीं है वो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर और डिप्टी कमिश्नर सोलन अपने स्तर पर तय कर सकते होंगे। और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में, मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं, और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है, और दाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया, जिसके कारण आज ये सहमति बनी है। और कल से हमारे ये जो दोनों कंपनियां खुल जाएगी और जो एक इश्यूज़ है उसको हम आने वाले समय में उसको भी सेटल किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर से अपने अधिकारियों का, नजीम जी जिनके अंतर्गत ये टीम ने कार्य किया, पंकज राय जी और हमारे जितने भी अनुपम कश्यप जी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो सीओ से बात करनी थी, डिप्टी कमिश्नर से बात करनी थी, आज इस सीमेंट विवाद का अंत हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 5 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया। ट्रक ऑपरेटर सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़ी। इस दृष्टिकोण से आज इस विवाद का अंत हुआ। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Welcome to the premises of St. Thomas Senior Secondary School. Every day at St. Thomas is like a blessing with active students and benign higher authority. Special key features are the values and morals, innovation and creativity, well-equipped technology-aided learning classrooms, cultural activities for holistic development of students. Come to learn, go to serve. An ideal place for learning. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।